आज हम एक ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ बड़ा सा आंगन है। मिट्टी के चूल्हे हैं। रसोई से घी और मसालों की खुशबू आ रही है। दरवाजे के बाहर शहनाई बज रही है और घर में इतनी भीड़ है कि किसी को 2 मिनट चैन से बैठने का वक्त नहीं। और इसी शोर शराबे के बीच घर की एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी है। उसका नाम किसी को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। सब उसे बस बूढ़ी काकी कहते थे। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी है। मैं इसे आपको आसान हिंदी में सुनाऊंगी ताकि आपको मुश्किल अल्फाज समझने के लिए जगते रहना ना पड़े और आपको कहानी याद भी नहीं रखनी और एंडिंग तक पहुंचना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अगर बीच में नींद आ जाए तो मेरे लिए वो कहानी का सबसे अच्छा एंडिंग होगा। तो चलिए एक पुराने से गांव में चलते हैं। बूढ़ी काकी कभी इसी घर की मालिक हुआ करती थी। उनके पास जमीन थी, थोड़ी जायदाद थी, अपना घर था। लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे सब लोग उनसे छीन लिए। पहले उनके शौहर चले गए, फिर बच्चे भी एक एक करके दुनिया से चले गए और बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते उनका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा सिवाय एक भतीजे के। उसका नाम था बुधिराम। बुधिराम ने कहा, काकी आप फ़िक्र क्यों करती हैं? हम हैं ना, आपकी सेवा करेंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। सेवादे हमेशा बहुत खूबसूरत लगते हैं, खासकर जब जायदाद के कागज़ात अभी भी साइन ना हुए हों। काकी ने भरोसा कर लिया। अपनी ज़मीन और जायदाद बुधिराम के नाम कर दी। उन्हें लगा, अब पैसा किस काम का? अपने ही बच्चे जैसे भतीजे के पास रहूंगी। 2 वक्त खाना मिलेगा, किसी अपने की आवाज़ सुनाई देगी और जिंदगी के जो कुछ साल रह गए हैं वो इज्जत से गुजर जाएंगे। लेकिन कागज पर नाम बदलते ही वादों का लहजा भी धीरे धीरे बदल गया। बुधिराम बुरा आदमी नहीं था, बस इतना था कि उसकी अच्छाई तब तक बहुत अच्छी रहती थी जब तक उसके पैसे खर्च ना हो। और उसकी बीवी रूपा, वो मेहनती थी, घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, धर्म और पाप का भी ख्याल रखती थी। मगर उसका मिजाज तेज था और रोज के काम, खर्च और जिम्मेदारियों के बीच बूढ़ी काकी उसे अक्सर एक और बोझ लगती। काकी का बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से बहुत कम दिखाई देता, पैर साथ नहीं देते, हाथ भी कमजोर। चलना हो तो जमीन पर हाथों के सहारे धीरे धीरे खिसकना पड़ता। दुनिया की बहुत सी ख्वाहिशें बुढ़ापे के साथ उनसे चली गई थी। जैसे कि कपड़ों का शौक नहीं, सैर का शौक नहीं, गहने का कोई शौक नहीं। बस एक चीज थी जो अभी भी बिल्कुल जिंदा थी, और वो खाना। किसी दिन घर में कोई मीठी चीज आ जाए या घी की खुशबू आए या रसोई में पूरियां बने तो काकी का दिल बच्चे की तरह मचल उठता। और अगर खाने का वक्त निकल जाता तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती। घर वाले कहते, लो, फिर शुरू हो गई। इन्हें बस खाना ही याद रहता है। उनका रोना भी धीरे धीरे घर के लिए आवाज नहीं रहा था, एक बैकग्राउंड नॉइज बन गया था। जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई तो देती है, मगर कोई सुनता नहीं। बुधिराम के बच्चे भी यही देखते हुए बड़े हो रहे थे। उन्हें लगा कि जब माँ बाप काकी को सीरियसली नहीं लेते तो हम क्यों लें। कभी कोई उन्हें छेड़ देता, कभी उनके पास से कुछ छीन कर भाग जाता, कभी पानी के छींटे मार देता। काकी चिल्लाती तो बच्चे हंसते हुए भाग जाते।
पूरे घर में सिर्फ एक शख्स था जो काकी से सच्ची मोहब्बत करता था। बुधीराम की छोटी बेटी लाडली। नाम भी बिल्कुल उसकी तरह छोटी-सी, सीधी-सी। उसके 2 भाई अक्सर उसकी मिठाई छीन लेते थे। इसलिए जब घर में कुछ मीठा मिलता, लाडली सीधा काकी की कोठरी में चली जाती। उसके भाई काकी के पास जाने से डरते थे, तो लाडली वहीं बैठकर अपनी मिठाई खाती। हाँ, काकी को भी थोड़ा हिस्सा देना पड़ता था, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फी थोड़ी मिलती है। मगर धीरे-धीरे मिठाई का वो छोटा-सा सौदा मोहब्बत में बदल गया। लाडली को काकी अच्छी लगती और काकी को लाडली के छोटे से हाथ का अपने हाथ में आ जाना घर भर की दौलत से ज़्यादा प्यारा लगता। एक दिन घर में बहुत बड़ी तैयारी शुरू हुई। बुधिराम के बड़े बेटे का तिलक था। सुबह से लोग आ रहे थे, रिश्तेदार, गांव वाले, दोस्त, नाई, बजाने वाले बच्चे। आंगन में चारपाइयां बिछ गई थी, दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और घर के अंदर औरतें शादी के गीत गा रही थी। और रसोई का तो पूरा रंग ही बदल गया था। बड़े-बड़े कढ़ाई चूल्हों पर चढ़ गए। एक तरफ पूरियां घी में फूल रही थी, दूसरी तरफ कचौरियां, कहीं मसालेदार आलू की सब्जी, कहीं दही, कहीं मिठाई और कहीं गरम मसालों की खुशबू। और जब एक पूरी गरम घी में पड़ती, तो पहले हल्का सा डूबती, फिर धीरे-धीरे फूल कर गोल हो जाती और रसोई भर में वो खुशबू फैल जाती, जो भूख ना हो तो भी भूख लगा दे। मगर उस घर में एक इंसान था जिसके लिए ये खुशबू मजाक नहीं थी। अंधेरी कोठरी में बैठी बूढ़ी काकी। उन्होंने खुशबू महसूस की और बस दिल बेचैन हो गया। पूरियां बन रही हैं। उन्होंने अपने आप से कहा, कितनी अच्छी खुशबू है। फिर कुछ देर रुक कर सोचा, मुझे भी देंगे ना। किसी ने जवाब नहीं दिया। बाहर से आवाजें आ रही थी, बर्तन, हंसी, शहनाई और काकी का ध्यान बस भूरियों पर। शायद अभी मेहमान नहीं बैठे, शायद थोड़ी देर में लाडली आ जाएगी, शायद मेरे लिए भी 2-4 रख ली होंगी। फिर एक और ख्याल आया, अगर सब खत्म हो गई तो? उनका दिल बैठ गया। वो इंतजार करती रही, कोई नहीं आया। खुशबू और तेज होती गई। आखिर काकी से रहा नहीं गया, उनके पैर चल नहीं सकते थे, तो वो जमीन पर बैठी, दोनों हाथों का सहारा लिया और धीरे-धीरे कोठरी से बाहर खिसकने लगी। 1 इंच, फिर 1 इंच। दरवाजे की दहलीज उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उससे पार किया और खिसकती हुई रसोई के पास जा पहुंची। कढ़ाई के पास बैठ गई, बस देखना चाहती थी, शायद खुशबू के थोड़ा करीब रहना चाहती थी। शायद उम्मीद थी कि कोई कह देगा, काकी ये लो गरम पूरी। लेकिन रूपा उस वक्त सुबह से काम करते-करते थक चुकी थी। कोई कह रहा था ठंडाई भेजो, कोई कह रहा था मेहमानों के लिए और पत्तल लाओ, कोई कह रहा था बजाने वालों को खाना कब मिलेगा। उसका अपना गला प्यास से सूख रहा था। उसने खुद ठीक से कुछ खाया नहीं था। फिर उसकी नज़र काकी पर पड़ी, कढ़ाई के बिल्कुल पास। और जो सारा गुस्सा वो सुबह से अंदर रोक रही थी, एक ही जगह निकाल आया, काकी। वो उनके पास गई। आपको ज़रा भी सब्र नहीं है, अभी मेहमानों ने ठीक से खाया तक नहीं है, घर वाले तक नहीं बैठे।
आप यहाँ पहले आकर बैठ गई, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे घर में खाना नहीं मिलता इसलिए बुढ़िया कढ़ाई के पास आ बैठी। बूढ़ी काकी चुप, न जवाब न रोना। रूपा बोलती गई। गुस्से में इंसान को कब पता चलता है कि कौन सा जुमला ज़रूरी था और कौन सा बस ज़ख्म देने के लिए निकल गया। आखिर काकी ने अपना सर नीचे किया और जिस मुश्किल से वहाँ आई थी, उसी तरह धीरे-धीरे वापस अपनी अंधेरी कोठरी की तरफ चल दी। काकी ने खुद को समझाया, रूपा सही तो कह रही थी, अभी मेहमान नहीं खाए, मुझसे ही जल्दी हो गई। जब सब खा लेंगे तो मुझे बुला लेंगे। और वो इंतज़ार करने लगी। बाहर से आवाज़ आई, पत्तल बिछ गई, लोग खाने बैठ गए, औरतें गीत गा रही थी। काकी ने सोचा, अब पूरियाँ परोसी जा रही होंगी और अब सब्ज़ी और अब दही। किसी ने 2 पूरियाँ एक्स्ट्रा माँगी होंगी। वो हर आवाज़ से अंदाज़ा लगा रही थी। कुछ देर गुज़र गई, फिर और देर। उन्हें लगा अब तो सब खा चुके होंगे, लेकिन कोई बुलाने नहीं आया। काकी ने सोचा, शायद रूपा चाहती है मैं खुद आ जाऊं। और भूख इंसान से अजीब उम्मीदें करवा लेती है। वो फिर से कोठरी से निकली, हाथों के सहारे धीरे धीरे, इस बार सीधा आंगन में। लेकिन उनका अंदाजा गलत था। मेहमान अभी पत्तलों पर बैठे खाना खा रहे थे। किसी के हाथ में पूरी, कोई दही मांग रहा था, कोई कचौरी तोड़ रहा था। और उन सब के बीच जमीन पर खिसकती हुई बूढ़ी काकी आ पहुंची। लोग पीछे हटने लगे। कोई इन्हें संभालो, अरे ये कहाँ आ गई? बुढ़ीराम की नजर पड़ी। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसके हाथ में पूरियों का थाल था। वो थाल नीचे रखकर काकी के पास आया, उनके कंधों को पकड़ा और गुस्से में उन्हें खींचता हुआ वापस कोठरी तक ले गया। काकी का कमजोर जिस्म दहलीज से टकराया, पैर जमीन से घिसते रहे और फिर उन्हें कोठरी में छोड़ दिया गया। मेहमान खाते रहे, घर वाले खाते रहे, नौकर खाते रहे, बजाने वाले खाते रहे। जो लोग दिन भर काम कर रहे थे, उन सबको भी खाना मिला। रात धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन बूढ़ी काकी के लिए कोई नहीं आया। शायद रूपा और बुधिराम ने सोचा आज सबक मिलना चाहिए, और इस तरह जिस औरत की जायदाद से उस घर के खर्च में पैसा आ रहा था, उसी औरत के लिए उस जश्न में एक पूरी नहीं निकली। सिर्फ लाडली को नींद नहीं आ रही थी। वो चुपचाप अपनी माँ के पास लेटी थी। उसने सब देखा था, काकी को डांट पड़ते हुए, काकी को घसीटा जाते हुए। उसके छोटे से दिल को ये बात समझ नहीं आ रही थी। इतना सारा खाना है तो काकी को क्यों नहीं? बच्चों के कुछ सवाल बहुत सिंपल होते हैं और शायद इसीलिए उनका जवाब देना मुश्किल होता है। लाडली ने अपने हिस्से की पूरियां नहीं खाई थी। चुपके से उन्हें अपनी गुड़ियों की पिटारी में रख दिया था। उसने सोचा, सब सो जाएंगे तो काकी को दे आऊंगी। रात काफी हो गई, आंगन में लोग सो गए। चूल्हों की आग बुझकर सिर्फ हल्की सी लाल राख रह गई। रूपा भी थक कर सो गई। लाडली ने धीरे से आंखें खोली, अम्मा को देखा सोई हुई है, पिटारी उठाई और चुपके से खड़ी हो गई। लेकिन रात का आंगन दिन के आंगन जैसा नहीं होता।
वही नीम का दरख्त अब कोई बड़ा-सा साया लग रहा था। वही चूल्हा अब अजीब-सा दूर एक कुत्ता बैठा था। लाडली एक पल के लिए डर गई। उसने नीम के ऊपर देखा, उसे लगा कोई बड़ा-सा आदमी बैठा है, शायद हनुमान जी। फिर कुत्ता उठकर हिलने लगा और अजीब बात है, कभी-कभी एक जागता हुआ कुत्ता 10 सोते हुए इंसानों से ज़्यादा हिम्मत दे देता है। लाडली ने पिटारी मजबूती से पकड़ी और धीरे-धीरे काकी की कोठरी तक चली गई। काकी, हल्की सी आवाज, काकी उठो। काकी ने पहचान लिया। लाडली, मैं पूरिया लाई हूँ। बूढ़ी काकी एकदम उठ बैठी, हाथों से लाडली को ढूंढा, उसके छोटे से चेहरे को छुआ। पूरिया, हाँ, तुम्हारी अम्मा ने भेजी है। लाडली ने बड़े फख्र से कहा, नहीं ये मेरी है, मैं आपके लिए बचा कर लाई। काकी ने पूरी उठाई, खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पिटारी बहुत छोटी थी, पूरियाँ जल्दी खत्म हो गई। लाडली ने मासूमियत से पूछा, काकी पेट भर गया? काकी रुक गई। सच क्या कहती, इन चंद पूरियों ने भूख कम नहीं की थी। जैसे बहुत प्यासे इंसान को कोई एक घूंट पानी पिला दे तो प्यास याद और ज्यादा आ जाती है। काकी ने कहा, बेटी और है? नहीं, अम्मा से मांग ला। लाडली घबरा गई। अम्मा सो रही हैं, जगाया तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को हाथ से दोबारा टटोला। कोई छोटा सा टुकड़ा, कोई पूरी का चूरा, जो मिला वो खा लिया। फिर कुछ देर चुप रही। अंदर भूख और इज्जत एक दूसरे से लड़ रहे थे और आखिर भूख जीत गई। लाडली, हाँ काकी, मेरा हाथ पकड़, मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली को समझ नहीं आया क्यों, मगर उसने काकी का हाथ पकड़ लिया। आंगन के एक कोने में इस्तेमाल किए हुए पत्तल पड़े थे। किसी पर थोड़ा दही, कहीं पूरी का आधा टुकड़ा, कहीं कचौरी का चूरा, कहीं सब्जी। काकी उन पत्तलों के पास बैठ गई और फिर एक एक टुकड़ा उठाकर खाने लगी, जो किसी और ने छोड़ दिया था। जिस औरत ने अपनी जमीन देकर उस घर को संभाला था, वो आधी रात को दूसरों के बचे हुए पत्तलों से खाना चुन रही थी और लाडली पास खड़ी थी। उसको पूरी तरह समझ भी नहीं आ रहा था कि इस मंजर में इतना दर्द क्यों था। उसी वक्त रूपा की आंख खुल गई। उसने पास देखा, लाडली नहीं थी। एक माँ के लिए रात को बच्चा पास न मिले तो नींद एक सेकंड में उड़ जाती है। रूपा उठकर बाहर आई, इधर देखा, उधर देखा, फिर उसकी नजर आंगन के उस कोने पर पड़ गई। लाडली खड़ी थी और उसके नीचे बूढ़ी काकी पत्तलों से बचे हुए टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। रूपा वहीं रुक गई। उसके अंदर जैसे कुछ टूट गया। गुस्सा नहीं आया, बस शर्म, दर्द और एक ऐसा सवाल जिससे बच्चे की कोई जिसे बचने की कोई जगह नहीं थी कि मैंने क्या कर दिया। दिन भर उसने मेहमानों को खिलाया था, किसी की पूरी कम ना हो, किसी के सामने दही कम ना पड़े, कोई घर से ये ना कहे कि बुधिराम के यहाँ दावत अच्छी नहीं थी। नाम, इज्जत, लोग क्या कहेंगे, इसी फिक्र में वो सुबह से दौड़ रही थी।
लेकिन जिस बूढ़ी औरत की जायदाद से घर में आमदनी आ रही थी, उससे उसने खाना नहीं दिया और अब वो आधी रात को दूसरों के बचे हुए पत्तलों से टुकड़े चुन रही थी। रूपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, भगवान मेरी इस गलती की सजा मेरे बच्चों को मत देना। गलती मेरी है, मैं भूल गई। और शायद यही कहानी का वो लम्हा है जहाँ सब कुछ अचानक बहुत चुप हो जाता है। यहाँ ना शहनाई है, ना मेहमान है, न रसोई का शोर। वैसे एक औरत अपनी ही गलती को पहली बार साफ-साफ देख रही है। कभी-कभी हमें पता होता है कि हम किसी के साथ ठीक नहीं कर रहे, मगर हम अपने लिए बहुत अच्छे रीज़न्स बना लेते हैं। मैं बिज़ी थी, मैं थकी हुई थी, उनकी भी आदत ख़राब है, मैं सब कुछ अकेली करती हूँ और फिर कोई एक मंज़र सारे रीज़न्स को एक तरफ कर देता है और दिल बस कहता है नहीं ये ठीक नहीं हुआ। रूपा वापस घर के अंदर गई, दिया जलाया, भंडार का दरवाज़ा खोला, एक साफ थाली निकाली और इस बार किसी मेहमान के लिए नहीं, काकी के लिए। उसने गरम पूरियाँ रखी, कचौरी, सब्ज़ी, दही, मिठाई, जो कुछ अच्छा बना था सब। थाली लेकर वो काकी के पास गई। आधी रात हो चुकी थी, आसमान तारों से भरा था, पूरा घर थक कर सो रहा था। रूपा काकी के सामने बैठ गई। काकी काकी ने सर उठाया, उठो खाना खा लो। रूपा की आवाज़ अब वो आवाज़ नहीं थी जो शाम को कढ़ाई के पास थी। उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा। मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर देना। भगवान से कहना मेरी गलती माफ़ हो जाए। काकी ने थाली को हाथ लगाया, गरम पूरी, उनके चेहरे पर जो खुशी आई, वो किसी जीत की खुशी नहीं थी। ना उन्होंने रूपा को कोई लेक्चर दिया, ना कहा अब समझ आया, ना पुरानी बातें गिनवाई। बुढ़ापा कभी-कभी बचपन के बहुत करीब आ जाता है। जैसे रोता हुआ बच्चा मिठाई मिलते ही कुछ देर के लिए भूल जाता है कि वो क्यों रो रहा था। वैसे ही काकी खाना खाने लगी। एक पूरी फिर दूसरी, दही, सब्जी और हर निवाले के साथ रूपा के लिए उनके दिल से दुआ निकलती गई। रूपा पास बैठी देख रही। शायद उस रात पहली बार उसने काकी को एक ज़िम्मेदारी, एक बोझ, एक बुढ़िया नहीं, एक इंसान की तरह देखा। और कहानी यहीं ख़त्म होती है, किसी बड़े फैसले या कोई बड़ी जीत के साथ नहीं, बस आधी रात एक दिया, एक थाली गरम खाने की, एक बूढ़ी औरत जो पेट भर कर खा रही है और एक औरत जो उसके पास बैठकर चुपचाप अपनी गलती समझ रही है। प्रेमचंद की पुरानी कहानियों में कभी-कभी यही तो बात होती है। लाइक दुनिया बदल गई, घर बदल गए, कढ़ाई की जगह एयर फ्रायर आ गए, बट इंसान उतना भी नहीं बदला। आज भी घर में कोई ऐसा होता है जिसकी आवाज़ हम इतनी बार सुन चुके होते हैं कि सुनना बंद कर देते हैं। कोई बुजुर्ग जो एक ही बात बार-बार कहते हैं, कोई माँ जो बस थोड़ी देर बैठकर बात करना चाहती है, कोई बाप जो फ़ोन इसलिए नहीं करता कि कोई काम है, बस आवाज़ सुननी है और हम कहते हैं हाँ, हाँ, बाद में। कभी बाद में वक़्त होता है, कभी नहीं होता।